ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। करि मंगल करि हों महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। त्रिलोकसार भाषा टीका की पीठिका है। और जैसा कि यहाँ टोडरमल जी साहब ने अपने को बताया कि मूल जो ग्रंथ मतलब करणान योग के जो मूल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को समझने के लिए गणित भी कार्यकारी है। गणित के बिना वो सब नहीं समझा जा सकता। तो उसका थोड़ा सा अपन परिचय देख रहे हैं कि गणित किस तरह से चलती थी पहले के जमाने में, और पहले क्या चलती थी या अभी क्या चलती है वो भी मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात तो ये है कि जिन जिन बातों का इस शास्त्र में प्रयोग किया गया है वो किस तरह से घटित, जो भी गणित के फॉर्मूले या जो भी विस्तार की बात गणित की आती है वो इस शास्त्र में किस प्रकार से हैं, अगर उनका परिचय हो जाए तो ये ग्रंथ आसानी से समझ में आ सकते। इसी उद्देश्य को लेकर टोडरमल जी ने गणित संबंधी पीठिका लिखी, जो इस छपी हुई पुस्तक में तो लगभग 12 पृष्ठों की है, 22 पृष्ठों की है। और अभी उसको छापे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 35 एक पेज की तो बनी जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षर हैं, पेज भी थोड़े बड़े हैं। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो 35-40 पेज की तो ये गणित की पीठिका ही। इसके संबंध में अपन ने कल बात देखी थी कि संकलन और व्यवकलन यानी कि प्लस और माइनस कैसे किया जाता है। तो टोडरमल जी ने दो पद्धति दोनों की दिखाई और किस तरह से इनको लिखा जाता है ये भी दिखाया। अब इसके आगे का विषय अपन देखेंगे। संकलन व्यवकलन के बाद नाम था गुणकार और भागहार का, है ना। जैसे प्लस माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना, गुणा करना, और क्या बोलते हैं उसको, गुणा करना ही बोलते हैं हिंदी में, तो और क्या कहा जाता है। तो कैसे गुणा किया जाता है, गुणा करने की पद्धति यहाँ बता रहे हैं, और अलग अलग पद्धतियां बताएंगे। विशेष बात यह है पद्धतियां भी वो अलग अलग तरह की दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इसको अपन पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, छठा था ना ये। चलिए, ये यहाँ से पढ़ना है अपने को। चौथी पंक्ति से, बहुरी गुणन नाम गुणकार का है। ये बड़ा नहीं हो रहा है ना, इसमें बड़ा नहीं हो रहा है। चलिए इससे ही करके देखते हैं। कोई पढ़ना चाहता है क्या? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए ना। बहुरी गुण नेम का नाम गुणाकार है। गुणन का नाम, गुणन का नाम गुणाकार देखिए है। ये, हाँ ये एक सेकंड, जो ये प्रतिलिपियां हैं अपने हस्तलिखित, इनमें आपको बहुत सी जगह ये
ऊपर बिंदी लगी मिलेगी, जैसे नाम में भी नाम, तो उसको अपन बोलेंगे तो इसी ढंग से। ये पुरानी पद्धति थी ऐसी, बहुत सी जगह क्या पता, ये या तो ज्यादातर तो प्रतिलिपिकारों की ऐसी आदत होती है कि वो बिंदी लगा देते थे, हर कहीं पर बिंदी लगा देते थे। यहाँ गुणन में भी लगा दी, नाम में भी लगा दी, तो उसको अपन गुणन नाम नहीं बोलेंगे, उसे गुणन ही बोलेंगे, है ना। नाम भी नाम ही बोलेंगे, ना कि नाम। अपन मतलब उस बिंदी को गौण ही करें। चलिए पढ़िए आप। जी। बहुरी गुण नियम का नाम गुणाकार है। जैसे प्रवृत्ति विषय रुपयान के टके फैलाइए है। बहुरी एकाधिक की पाटन की पद्धति है। सो गुणन रूप जाननी, जैसे 25 8 2 से ऐसा कहा, तहाँ 25 को 8 कर गुणों 2 या से वो है। ऐसे अर्थ जानना, तहाँ जाको गुणिये ताका नाम गुण्य है। जाकर गुणिये ताका नाम गुणक व गुणाकार है। बहुरी गुणकार है ये, गुणिया गुणकार, गुणाकार नहीं है ये। गुणकार है। बहुरी गुणनिया हुआ राशि का नाम, गुणित का गुणित व हत बधु इत्यादि जानिए। सो गुण्य के आगे गुणक को लिखिए, जैसे 64 128 सो ऐसे लिखिए। अब गुणन का विधान कहिए है। गुणकार के अंकन एक कर मिनट यहीं तक पहले देखते हैं, यहीं तक देखते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर विधान बता रहे हैं वो। देखो ये जो है ना, इसमें 2-3 शब्दों में थोड़ी सी आपके वो रही कमी, बाकी तो सही था। ये घना है, घना, ये वधु नहीं है। ये हत वा घना, ये वा के स्थान पर वह आ गया असल में, तो आपकी तो गलती नहीं है इसमें, ये तो प्रतिलिपिकार ने वा लिख दिया। हत वा घना, ये धु नहीं था ये, है ना। और ऐसे ही 2-1 जगह और था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक वो 25 8 2 से, है ना, वो 2 या, ये या नहीं है असल में। ये आप ध्यान से देखेंगे तो आ की मात्रा के एक साइड में हल्की सी टेढ़ी लाइन लगा रखी है। तो ये टेढ़ी लाइन असल में क्या काम करती है, जैसे आजकल अपन लगाते हैं ना, कोई भी शब्द आपने देखा हो छपी हुई पुस्तकों में, कोई शब्द अधूरा आ रहा है इस लाइन में, तो उसको आधा लिख करके और उसके सामने डैश लगा देते हैं, एक माइनस जैसा डैश लगा देते हैं, और आगे उस शब्द को पूरा करते हैं। तो ये या नहीं है, ये आ में देखो आप, एक टेढ़ी सी लाइन दिख रही होगी छोटी सी, तो टेढ़ी सी लाइन का अर्थ है कि ये शब्द अधूरा है। जबकि आ की मात्रा जहां पर रहती है वहां ऐसी लाइन नहीं लगाती। तो ये 2 से यहाँ आगे अगली लाइन में से आ गया था, है ना। जैसे 25 8 2 से, 25 8 2 से नहीं, 25 8, पहाड़ा बोलते हैं ना, जैसे अपन तो बोलेंगे 25 8 200, ये पूरा पुरानी भाषा में ऐसे बोलते थे, 25 8 2 से, इस तरह से। बाकी अच्छा है। अब असल में गणित के कुछ शब्द भी हैं जो अपने सामान्य रूप से परिचय में नहीं आते हैं, तो धीरे धीरे उसका पढ़ने से और अच्छा अभ्यास हो जाएगा। बढ़िया है। चलिए इसको देखते हैं अपन क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। गुणन का नाम गुणकार है ना। संकलन व्यवकलन अपन ने देख ही लिया। गुणन का नाम गुणकार, गुणकार यानी मल्टीप्लिकेशन, है ना, गुणा करना, गुणकार है। जैसे प्रवृत्ति विषय रुपया, प्रवृत्ति विषय रुपया, रुपया निके टके फलाइए है, यानी 1 रुपए में कितने टके तो फलाते हैं। फलाते मतलब कि 1 रुपए में कितने टके होंगे, ऐसा वो गणित लगाते हैं, वैसी बात है। देखो उस जमाने में भी रुपया चलता था, ठीक है ना। और वो रुपया क्या होता था, वो रुपया होता था चांदी का सिक्का, क्योंकि रूपा नाम है चांदी का। तो पहले चांदी के जो कलदार चलते थे, सिक्के चलते थे, उनको रुपया कहा जाता था। धीरे धीरे उसी का ये रुपया शब्द बना है ना। मूल था रूपा, क्योंकि रूपा बोला जाता है चांदी को, और चांदी से बना वो सिक्का, तो धीरे धीरे उसका नाम बन गया ऐसा रुपया। तो टके होते थे पहले, टका चलता था, है ना। और इसको ऐसे समझे अपन, जैसे कि 1 रुपए में 16 आने, तो अब इसके पैसे फलाओ, तो पैसे फलाने का अर्थ समझ में आ गया ना। ऐसे 100, जैसे अपन कहते हैं 16 आने तो 64 पैसे,
₹1 में 64 पैसे होते थे पुराने, पहले जमाने का जो रुपया था उस ₹1 में 64 पैसे हुआ करते थे पुराने पैसे। ये नया पैसा जो चला ना उसमें 100 का हिसाब चलने लगा, ₹1 में 100 पैसे, ये बाद में चलने लगा, उनको गणित मतलब समझ में नहीं आती थी। तो अब ₹1 में 64 पैसे, तो ₹2 में कितने पैसे वो फलाओ, उसको कहते हैं गुणा कर। तो वो उदाहरण दिया यहाँ पे, रुपए में जैसे टके फलाए जाते हैं। बहुरी एका आदिक की पाटीनी की पद्धति है। अब ये क्या चीज है? एका आदि की पार्टी की, पार्टियों की, देखो पार्टियां माने टेबल, इंग्लिश में भी टेबल ही बोलते हैं। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, वो टेबल कहलाती है ना, वो पहले पार्टी कहलाते थे। तो एका आदि के पार्टी यानी एका, दुआ, तिया, चौका, पंजा, छक्का, इनकी पार्टी माने इनकी टेबल, ऐसे समझ में आई बात? तो पंजे की पार्टी माने 5 की टेबल, छक्के की पार्टी माने 6 की टेबल, 6 की टेबल, इस तरह से। तो ये एका आदि के पार्टीनी की पद्धति है, ये पुरानी पद्धति है, और इन्हीं पार्टी को अपन टेबल कहने लग गए अब इंग्लिश में। पहाड़ा भी कहते थे, इसका पहाड़ा। सो गुणन रूप जाननी, वो जो पार्टियों की पद्धति है वो गुणन रूप जानना चाहिए, उनमें गुणाकारी तो है, और क्या है उसके अंदर जो। हाँ, आपने एक और शब्द सुना होगा, पट्टी पहाड़ा, है ना, पट्टी पहाड़ा। तो पट्टी शब्द ये पार्टी से ही आया है क्या? एका आदि के पार्टी की पद्धति माने वो पट्टी पहाड़े की पद्धति, ऐसा, जिसको आज अपन टेबल कहते हैं। जैसे 25 8 2 ऐसे, ये टेबल है क्या? 25 एकम 25, 25 दुआ 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, ऐसे 25 8 2 ऐसे खट से बोल दिया अपन। तो 25 8 2 ऐसे कैसे आया? ये गुणकार द्वारा है, मल्टीप्लाई करके है ना, सीधी सी बात है, कोई ऐसी विशेष नहीं, बस पुरानी भाषा समझ रहे हैं अपन। ऐसा कया, जैसे 25 8 2 से ऐसा कया, कहा 25 को 8 करी गुणे 2 से हो है, ऐसे अर्थ जानना। माने 25 को 8 से गुणा किया गया तो 200 आया, यही अर्थ है ना उसका। जब अपन कुछ भी कहते हैं, अब सोचो 25 की भी टेबल याद कराई जाती थी बच्चों को पहले, आज तो बहुत कमजोर हो गए हैं बच्चे। जैसे आजकल फिर से थोड़ी बहुत कराने लगे हैं स्कूल में, 20 तक तो कराते हैं शायद, बहुत कमजोरी आ गई अब तो पहले से। अब देखो इसमें किसके क्या पारिभाषिक शब्द हैं वो भी देख लो। कहा जाको गुणीय, ता का नाम गुण्य है, जिसका गुणन किया जा रहा है वो है गुण्य, माने जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मूल संख्या, ठीक है। जा करी गुणीय, ता का नाम गुणक व गुणकार है। जैसे ये 25 और 8 का आया था, तो इसमें 25 क्या है कि 25 तो है अपना गुण्य, 25 को गुना जा रहा है, कितनी बार गुना जा रहा है? 8 बार गुना जा रहा है, तो 8 हो गया गुणक, है ना। जैसे टेबल अपन कैसे बोलते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो वो जो बदल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वो बदल रहे हैं, वो तो हो गए अपने गुणक। और ये जो एक स्थिर है ना, जो 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, तो 4 या 2 3 4 जो भी मूल संख्या है, वो मूल संख्या उसका गुण्य है और बाकी उसके गुणक है, ऐसा समझना, ठीक है ना। कोई ऐसी विशेष कठिनाई वाली बात नहीं है इसके अंदर, जैसे अपन लोग पढ़ते आए हैं वही पद्धति यहाँ है, बस नाम थोड़े से अपने को अलग मिलेंगे। और खास बात तो अब आएगी आगे, जो पद्धतियां बताएंगे टोडर मिल जी गुणा करने की। जा करी गुणीय, ताका नाम गुणक व गुणकार है। बहुरी ये सभी आपस में थोड़ी मिलेगा कोई भी, कोई कलकत्ता का, ये कोई आपका प्रश्न हो तो माइक चालू करो, नहीं तो माइक बंद कर लिया करो आप। और इस डिक्टेटिव शब्द बोलोगे वहीं पर कहीं पड़ेगी। सब ध्यान रखें, वो पूरा फ्लो अपना गड़बड़ा जाता है। बहुरी क्या कहा, गुणकार, ये शब्द हो गया ना। बहुरी गुणया हुआ राशि का नाम, गुणया हुआ मतलब जो उसका प्रोडक्ट निकल गया, प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, वो जो भी अपने को मिला है ना, जो चीज मिली गुणा करने पर जो अंक मिला, वो कहलाता है गुणित व हत व घ्न, ऐसा नाम कहलाता है। घ्न घ्न हत को ही बोलते हैं, हत शब्द जो संस्कृत समझते होंगे वो घ्न और हत दोनों समानार्थक ही हैं, ऐसा।
गुणित है या हत है या घन है ना, गुणा हुआ जो राशि मिलती है उसके ये 3 नाम ऐसे चलते। इत्यादि जानना, और भी नाम हो सकते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम चलते हैं। सो गुण्य के आगे गुणक को लिखिए। अभी पद्धति बता रहे हैं कैसे करना, ये अलग है, अपने यहाँ पद्धति अलग चलती। अपन तो ऊपर वो लिखेंगे, नीचे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और फिर नीचे वो संख्या लिखेंगे, इस तरह से करते हैं। पहले कैसे करते थे कि गुण्य के आगे गुणक को लिखिए। देखो जैसे 64 गुणा 128, अब ये संख्या आप मल्टीप्लाई करके बताओ यहाँ तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन टोडरमल जी जो पद्धति बताएंगे उसमें जल्दी से कर पाओगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 128 फिर एक बीच में खड़ी रेखा जो दे रखी है और फिर 64, ऐसे लिखा जाए। माने ये पुरानी पद्धति इस तरह की थी। ये देखिए, ये बीच में खड़ी रेखा जो है, ये खड़ी रेखा इसका निशान है कि 128 को इस 64 से गुणा किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है ना, ऐसा है ये। तो ये निशानी है, जैसे अपन ने प्लस में और माइनस में देखा था। प्लस में तो निशानी की जरूरत ही नहीं थी, बड़ी संख्या नीचे रखी जाती, छोटी संख्या ऊपर रखी जाती, माने प्लस किया जाता। माइनस में वो सहनानी आ गई थी, माइनस का निशान आ गया था, या वो जीरो और उसकी पूंछ निकाल दी थी, या बीच में एक जीरो बिंदी लगा करके और फिर नीचे अक्षर लिखा अंक लिखा जा रहा था। तो उससे भी अपने को पता चल जाता था कि ये माइनस किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, व्यवकलन किया जा रहा है। और इसमें क्या पद्धति है कि इसमें सीधे सीधे लिख दो, बीच में खड़ी रेखा डाल, खड़ी रेखा डाल दी, यानी कि 128 गुणा 64। अब गुणने का विधान कहिए है। अब किस तरह से गुणा जाता है वो यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं पहले अपन। अब गुणने का विधान कहिए। चलिए पढ़ूं? हाँ पढ़िए। गुणाकार के अंकन कर पहले गुणे का अंक को गुणिए, तहाँ गुणकार का इकवाई का अंक कर गुणे अंक आवे। तीन विषय इकवाई के अंक को 30 अंत अंक ऊपर लिखिए। दाहकी आदिक के अंक आवे तो ताते पीछे पीछे लिखिए, ताते ताते पीछे पीछे लिखिए। बहुरी जो गुण कारक का अंक दाहिकी का होई तो 30 करी 30 गुण्य का अंत अंक को तैसे ही गुणिए। तहाँ पूर्वे इकवाई का अंक आया था, ताके पीछे 30 को लिखिए। बा पूर्वे तहाँ अंक होई तो जोड़ दीजिए। बहुरी ऐसे ही गुणकार के सैकड़ा आदि अंक होई तो तिनकर क्रम ते गुणा जो गुण जो प्रमाण आवे पीछे पीछे लिखिए बा जोड़िए। ऐसे अंत अंक का गुणन किया। बहुरी जो गुण्य के अनेक अंक होई तो तैसे ही उपांत आदि अंकन को क्रम ते गुणिए। तहाँ गुणे इकवाई का अंक आवे सो तो पूर्व इकवाई का अंक लिखिया था, ताके आगे लिखिए। और अंक आवे तिनको पूर्व अंकन विषय अनुक्रम ते जोड़ते जाइए। ऐसे किए जो प्रमाण आवे सो गुण्य हुआ। राशि जानना। यहाँ उदाहरण जैसे 128 को 64 कर गुणन, तहाँ प्रथम गुण्य का एका को 64 कर गुणिए। तहाँ गुणकार का चौका कर गुणे 4 भया सो एका ऊपर लिखिया। छक्का कर गुणे 6 भया सो ताके पीछे लिखिया, तब ऐसा भया। बहुरे गुण का उपांत अंक दूबा ताको 64 कर गुणिए। तहाँ चौका कर गुणे 8 भया सो तो पूर्वे 4 का
अंक था। ताके आगे लिखिया अरे छक्का करे गुणो 12 भया। ताको पूर्व 64 लिखे थे तिनमें जोड़िए तब ऐसा 786 128 भया। बहुरे गुण्य का 768, हाँ। प्रथम अंक 8 को 64 कर गुणिए तहाँ चौका कर गुणई 32 हुई। जहाँ दुआ तो पूर्व अंकन के आगे लिखिया अर हाथी लगे 300 पूर्व अंकन विषय जोड़िया। बहुरी छक्का कर गुणई 48 हुई। सो पूर्व अंकन विषय जोड़िए तब ऐसा भया। ऐसे गुण्य हुआ प्रमाण 81 से 92 भया। ऐसे ही अन्यत्र जानना। बस, है ना। ये एक तरह का विधान बताया जो मैं कल आपको बता रहा 6-7 तरह से, वो इसका एक तरह का यहाँ पे बताया गया है ना। अब इसको अपन देखते हैं। ये जो राशि यहाँ लिखी है इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, है ना, कि किस तरह से लिखा है। 64 से 128 को अपन गुणा कर रहे हैं। इसमें 64 सीधा नहीं लिखा है। ये 64 जो है ये असल में 64 से 1 को गुणा करने पर आया, वो इस तरह से लिखा है। इसके बाद ये 128, फिर यहाँ पे ये 768 है ना। अभी खैर मैं उस पर बोर्ड पर आपको लिख के बताऊंगा तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। बहुत अलग अलग तरह की पद्धतियां हैं। पढ़ने में तो अजीब लग रहा होगा कि क्या बोले जा रहे हैं, क्या करे जा रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं। अब गुणने का विधान कहिए है। गुणकार के अंक, अब ये जो चीजें है ना, इनमें से बहुत सी चीजें आपको छपी हुई पुस्तक में नहीं मिलेगी। जैसे जो आकार जिस ढंग से इन्होंने लिखे हैं उस तरह से नहीं मिलेंगे। गुणकार के अंकनी करी पहले गुण्य का अंत अंक को गुणिए। अपन यहाँ पे करते जाते हैं इसको, है ना। मैं सीधी अपनी भाषा में लिख देता हूं। 128 को अपने को करना है 128 को अपने को करना है 64 से, है ना। अपन तो इसी तरह से लिखते हैं। अब 64 को तो भूल जाओ आप, 64 अपने को यहाँ लिखना ही नहीं है। अपने को तो 128 को गुणा करना है सीधे 64 से। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पहले गुण्य का अंत अंक को गुणिए। इसका अंतिम अंक कौन सा है 128 का? 128 का अंतिम अंक एक 1 है 1। हाँ, है ना, 1 है, वो अंतिम अंक है। ठीक है ना। चलो ये तो ध्यान रहा सबको, अंतिम अंक 1 है। तो 64 से 1 को गुणेंगे तो क्या आएगा, ये तो सबको पता है। 64, तो 64 अपन इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे। 1 के ऊपर लिखेंगे 4 और 6 इधर लिखेंगे। ये बिल्कुल अलग पद्धति है, ये आपको मिलेगी नहीं कहीं पर। देखना, पहले के अंत अंक को गुणिए। तहाँ गुणकार का, गुणकार कौन था? गुणकार कौन था? गुणकार था 64। 64 का तहाँ गुणकार का इकवाई का अंक करी गुणे अंक आवे। तिनी विषय इकवाई का अंक को तिस अंत अंक के ऊपर लिखिए। तो ये अंतिम अंक के ऊपर ही लिखा है अपन ने, है ना। 1 के ऊपर ही 4 लिखा है। इसके इकाई के अंक को, 64 के इकाई का अंक यानी 4, उसको 128 का अंतिम अंक यानी 1, इस 1 के ऊपर अपन ने 4 लिख दिया। ठीक है। अंत अंक के ऊपर लिखिए। दाहकी की आदि के अंक आवे तो ताके ताके पीछे पीछे लिखिए। इसके पीछे पीछे लिखते जाओ, माने ये 4 के पीछे 6 लिख दो, या और बढ़ के आवे तो इधर लिख दो और इधर लिख दो, ऐसे इस तरफ बढ़ते जाना। ठीक है ना। बहुरी जो गुणकार का अंक दाहकी का ही होई, गुणकार का अंक अगर दाहकी का हो तो तिस करी तिस गुण्य का अंत अंक को ते से ही गुणिए। उसको उसी तरह से अपने को गुणते जाना है। जैसे अब 6 से गुणा करेंगे अपन 64 से, 64 में 4 से या 6 से करेंगे तो उसी पद्धति से यहाँ पर करते जाएंगे। अभी तो इसको समझ लो, उदाहरण से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ऊपर है ना, गुणिए। कहा पूर्व जो इक्वाई का अंक आया था
ताके पीछे तिसको लिखिए, पूर्वे तहा अंक होई तो जोड़ दीजिए, है ना। जोड़ना तो वही पद्धति चलेगी जो अपने संकलन की चली थी, हाथी लागा करके, है ना, वो हासिल करके और फिर वैसा कर देते थे। बहुरी ऐसे ही गुणकार के सैकड़ा आदि अंक होई तो तिनी करी क्रमते गुणी जो प्रमाण आवे ताको पीछे पीछे लिखिए व जोड़िए। ये पद्धति आपको अलग लग रही होगी, अलग नहीं है। किस रूपकता में अलग नहीं है? जैसे मान लो आपने यहाँ पे जो लिखा है ये 64 लिखा, ठीक है ना, अब इसको आप अब इससे करोगे जैसे, तो फिर ये वाली जगह पे नहीं लिखेंगे, इस जगह पे ना लिख के यहां से चालू करेंगे अपन। जो यहाँ पे उल्टा चलाते हैं ना, अपन नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं तो आखिरी वाले को छोड़ देते हैं, आखिरी की जगह 0 लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं, है ना, और फिर इधर से चालू कर देते हैं अपन। जैसा आप तो अभी की पद्धति देखोगे तो 64 से जब अपन गुणा करते हैं तो यहाँ पे जो लिखते हैं उसके बाद यहाँ से नहीं लिखते, फिर इधर से चालू करते हैं, फिर और संख्या आती है तो इधर से चालू करते हैं, 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 1 डिजिट छोड़ देते हैं, वो की वही पद्धति है, बस ये ऊपर की तरफ, है ना। अब यहाँ देखिए आगे, बहुरी ऐसे ही गुणकार के सैकड़ा आदि अंक हुई तो तिनी करी क्रमते गुणी जो प्रमाण आवे ताको पीछे पीछे लिखिए व जोड़ी, ऐसे अंत अंक का गुणन किया। ये तो हो गया अंतिम अंक का, ठीक है ना, अंतिम अंक का। बहुरी जो गुण्य के अनेक अंक होई, क्या गुण्य के बहुत सारे अंक हो, अलग अलग अंक हो, मतलब एक साथ 3-4 चीजों से मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग अंक हो तो तैसे ही उपांत आदि अंकनिकों क्रमते गुणीय। उपांत आदि मतलब उपांत होता है सेकंड लास्ट, अंतिम अंक तो लास्ट है ही सही, और उपांत का अर्थ होता है सेकंड लास्ट। तो पहले सबसे लास्ट वाले से फिर सेकंड लास्ट, ये उपांत कहलाएगा। 128 में 2 उपांत कहलाएगा, है ना। तो ऐसे उपांत आदि से गुणा करके क्रमते गुणी जो प्रमाण आवे ताको पीछे पीछे लिखिए व जोड़िए। बहुरी जो गुण्य के अनेक अंक हुई तो तैसे ही उपांत आदि अंकनिकों क्रमते गुणिये तहा गुणे इकवाई का अंक आवे सो तो पूर्व इकवाई का अंक लिखा था ताके आगे लिखिए, वो क्रॉस लगा करके, है ना। इकाई का जो अंक था अब उसके ऊपर नहीं लिखना है अपने को, ऊपर या नीचे। आज की पद्धति तो नीचे की है, इसमें ऊपर की है। अब ये जो अगला डिजिट आएगा मान लो, तो वो अपन 4 के ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, 4 के ऊपर तो खाली रखेंगे और 6 के ऊपर वो अगले का इकाई का अंक आएगा, ठीक है ना, ये पद्धति। बहुरी जो गुणकार का अंक, ये तो हो गया ना, क्रमते गुणी जो प्रमाण आवे ताको पीछे पीछे लिखिए, ऐसे अंत का अंक का गुणन किया। बहुरी जो गुण्य के अनेक अंक हुए तो तैसे ही उपांत आदि अंकनिको क्रमते गुणिये तहा गुणे इकवाई का अंक आवे सो तो पूर्व इकवाई का अंक लिखा था ताके आगे लिखिए, और अन्य अंक आवे इनको पूर्व अंकनी विषय अनुक्रमते जोड़ते जाइए। जो जो भी अंक है वो जोड़ते जाना उनको, है ना। जोड़ने की पद्धति जो पहले थी वैसी की वैसी। कहा गुणकार का चौका करी, 1 मिनट कुछ छूट गया, ऐसे किए जो प्रमाण आवे सो गुण्य हुआ राशि जानना। जो आखिर में प्रमाण निकलेगा वो गुण्य की हुई यानी गुणा की हुई राशि समझना चाहिए। यहाँ उदाहरण, जब अभी अपना उदाहरण आ गया, इस उदाहरण से देख करके चलते हैं अपन तो। जैसे 128 को 64 करी गुणना, ये 128 और इसको अपने को 64 से गुणा करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिख देते हैं। 64 लिखने की वैसे जरूरत नहीं है इसके अंदर, इस पद्धति में, फिर भी लिख दिया अपन ने समझने की। कहा प्रथम गुण्य का एका, गुण्य कौन है इसमें, गुण्य कौन है, गुण्य है 128 और गुणकार कौन है 64। तो गुण्य का एका, ये गुण्य का एका अंतिम अंक है, अंतिम अंक से लेके चलेंगे यहाँ पे, है ना। देखो पद्धति उल्टी दिखेगी क्योंकि आज जो सिखाया जाता है उसमें ऐसा करते हैं कि पहले इस 64 को 8 से करो, या 64 को भी मत करो, तुम तो 4 से करो, पहले 8 से गुणा करो, फिर 2 से करो, फिर 1 से करो, ऐसा है ना। यहाँ पे उल्टा चला रहे। उल्टा क्या चला रही है, अपनी पद्धति है। आप यूं कह सकते हो कि अंग्रेजों ने उल्टा चलाया, अब उल्टा चलने लग गया। ये सबसे पहले किससे दिखा रहे हैं, 1 से। सबसे पहले 1 से गुणा करो। गुण्य का जो एका को 64 करी गुणिये, कहा गुणकार का चौका करी गुणे 4 भया सो एका ऊपर ही लिखा, ये 1 के ऊपर अपन ने
4 लिख दिया है ना, 1 के ऊपर 4 आ गया। सो एक का ऊपर ही लिखिया, छक्का करी गुणे 6 भया, सो ताके पीछे लिखिया, ये 6 से कर दे, पहले 4 से गुणा करा तो 4 आ गया, 6 से गुणा करा तो ये 6 आ गया यहाँ, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने ये बना दिया 64। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड, 6 भया, सो ताके पीछे लिखा तब ऐसा भया, है ना। ये देखोगे तो 128 और उसके ऊपर ये 64 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, जैसा कि अपने वहां पे फिगर दे रखा था। अब आगे देखिए, बहुरी गुण्य का उपांत अंक, गुण्य का, ये गुण्य 128 गुण्य, इसका उपांत अंक कौन था, 2, है ना। इसका उपांत अंक ये 2 है, 2 इसका उपांत अंक है। उपांत अंक दुआ, ताको 64 करी गुणिये, है ना। अब 64 से इसको गुणना है अपने को, तो 64 से जो यहाँ पे आएगा, सीधे सीधे भी अपन कर सकते हैं, 64 दूनी 128, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन तो बिल्कुल क्रम से चलें। गुणिये तहा चौका करी गुणे 8 भया, है ना। अब 4 से 2 को करेंगे तो 8 आएगा, तो इस 8 का क्या करेंगे अपन, 8 भया, सो पूर्वे 4 का अंक था, ताके आगे लिखिया, इस 4 के आगे ही 8 भी लिख देंगे, है ना। 4 का अंक था, ताके आगे लिखा, और छक्का करी गुणे 12 भया, ताको पूर्वे 64 लिखे थे, 3 में जोड़िए, यानी इस 4 में तो अपन ने जोड़ दिया, 4 दूनी 8, 8 चौक क्या हो गया 12, ठीक है ना। एक सेकेंड, 4 दूनी 8 और 8 और 4 यहाँ पे 12 हुए जैसे, एक सेकेंड, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ताको पूर्व 64 लिखे थे, 3 में जोड़िए, 128 है ना, 128 के साथ अपन ने इसको जोड़ा, यानी जो पहले 64 लिखा था, अब यहाँ पे तो अपन ने कर दिया 8, और उसके बाद उसमें जोड़ते हैं, तब ऐसा हुआ, ये 128 आ गया, और यहाँ पे हो गया 7 6 8, एक सेकंड, ये 768, इसका कैसे लिया है ये भी, 64 लिखे थे, 3 में जोड़िए, 64 जब जोड़ेंगे अपन तो वहां पे तो 192 हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से कुछ संख्या में गड़बड़ हुई है यहाँ पर। 164 करी गुणिए प्रथम अंक 8 को, तहाँ 32, तहाँ दुआ तो पूर्व अंकनी के आगे लिखा था। इसका सीधा सीधा है ये कि ये जो अपन ने 64 से किया था, पहले 64 लिखा था, इस 64 को जब अपन 2 से गुणा करेंगे वापस, तो 64 दूनी 128 अपने आप में होता है, और 128 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये सीधा बनेगा अपना 192, 192 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 192 इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखना, इसको फिर से अपन देखते हैं एक बार, क्योंकि इसमें कुछ छपे हुए में, देखना छपे हुए में कुछ और लिखा गया यहाँ पर, इसमें संख्या कुछ गड़बड़ हुई है। सेम ही लिखा हुआ है छपे में भी। ये 778 तो पूरा, 768 पूरा जोड़ होगा इसका। 768 पूरा जोड़ नहीं होगा साहब, 768 पूरा नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा कि यहाँ पे ये है ना 6 की संख्या का है ये 768, 128 को आप 6 से गुणा करोगे, 128 को 6 से गुणा करोगे तो 768 आएगा, है ना। हाँ, तो ये असल में वो 6 की संख्या वाला आ गया सीधे ही, 128 को 6 से गुणा किया तो 768, क्योंकि इसको अपन 64 में अगर जोड़ें, देखो छक्का करी गुणे 12 भया, है ना, 6 दूनी 12, और ताको पूर्वे 64 लिखे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये इस तरह से होगा। अपन ने पहले यहाँ 64 लिखा था,
है ना। ये 64 तो एज इट इज आ गया। अब जब अपन इस 64 को 2 से गुणा करते हैं, है ना, एक सेकंड ठहरिए, इसको फिर से अपन देखते हैं। यहाँ जो दूसरा क्रम आया, बहुरी गुण्य का उपांत अंक दुआ, इस 2 को पकड़ के चलें। इस दुए को 64 से गुणिए, तहाँ चौका करी गुणे 8 भया, सो तो पूर्व 4 का अंक था, है ना, ताके आगे लिखिया। और छक्का करी गुणे 12 भया, 12 इधर हुआ। अब इस 12 में 64, अच्छा ठीक है, 4 दूनी 8, मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गया था। पद्धति क्या है, जिस अंक को गुणा जा रहा है उसके ऊपर से संख्या लिखनी है अपने को, ठीक है ना। अभी पहले अपन ने 1 को गुणा था, 1 को अपन ने 4 से गुणा, 4 लिख दिया, फिर 6 से 1 को गुणा तो 6 उसके आगे लिख दिया। अब अपन 2 को गुणा रहे हैं, तो अब जो संख्या आएगी वो कहां से लिखी जाएगी, वो 2 के ऊपर लिखी जाएगी, 2 के ऊपर लिखी जाएगी। तो अब अपन क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो 8 तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, 8 यहाँ लिख देंगे। और इसके बाद 6 से अब गुणा करेंगे अपन, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। तो अब जो 12 आया है वो 12 अपन इस 64 में जोड़ देंगे। 64 में जोड़ने पर वो हो जाएगा 64 और 12 76, तो ये 768 आ जाएगा। तो जो हस्तलिखित में लिखा वो सही है, 768 हो गया, ठीक है ना। 64 में 12 जोड़ दिया अपन ने तो 768 हो गया। अभी पूरा फल नहीं निकला है, क्योंकि अभी अपने को 8 से भी गुणा करना है, ठीक है। चलिए, बहुरी गुण्य का प्रथम अंक 8, 8 को 64 से गुणा करिए, तहाँ चौका करी गुणे 32 हुई। अभी अपन ने इस 64 से 8 को कर रहे हैं गुणा, ठीक है ना। तो अब 8 चौक 32, ये 32 का 2 कहां पे लिखेंगे अपन, ऊपर 8 के ऊपर, 8 के ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, ठीक है ना। अभी 3 बाकी है अपना, 3 बाकी है, तो उसको रखते हैं, है ना। कहाँ दुआ तो पूर्व अंकनी के आगे लिखा, पूर्व अंक जो था 768 उसके आगे लिख दिया अपन ने यहाँ दुआ, ठीक है। तो आखिर में इधर 2 आ गया। और हाथी लगे 3, ये हाथ लग गया क्योंकि 3 अभी बाकी है अपना लिखना। 32 में से 2 तो अपन ने लिख दिया है और 3 अभी शेष है। 3 सो पूर्व अंकनी विशेष जोड़िया। अब पिछले अंक में यानी कि इस 8 में अपन ने जोड़ा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो, या सीधे सीधे 68 में 3 जोड़ लो, 68 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपना 71, ठीक है। ये अभी बन गया अपना 7712। अभी फाइनल जवाब नहीं आया क्योंकि आगे भी जुड़ेगा अभी। बहुरी छक्का करी गुणे 48 हुई, 6 से करेंगे अब, 6 × 8 48। तो अब इस 48 का क्या करेंगे, सो पूर्व अंकनी विषय जोड़िए, तब ऐसा भया। जब 48 इसके अंदर जोड़ा जाएगा, ये 771 था ना, 771 में 48 जोड़ दीजिए, तो 1 में 8 जोड़ा तो ये हो गया 9, और 4 इसके अंदर जोड़ते हैं 77, और 4 81, तो ये अपना जवाब आ जाएगा 8192। जोड़कर देखेंगे तो ये निकलेगा, है ना। पद्धति समझने में अभी थोड़ा सा अपने को समय लग सकता है क्योंकि नई पद्धति है, अपने लिए नई है तो पुरानी। वैसे ही तो जिस काल में मंदबुद्धि हो रहे हैं, और टोडरमल जी ने तो कठिन पद्धति बता दी है। कठिन कहाँ बताई, इसकी प्रैक्टिस करने पे सरल लगेगी। जैसे शुरू में अपने को वो भी कठिन लगती थी, जो अपन ने स्कूल में पढ़ी, शुरू में तो वो भी कठिन लगती थी, है ना। अब इसको मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, तब आसान लगेगी। तीसरी बार करोगे तो और आसान लगेगी, ठीक है ना। अब आपसे पूछता जाऊंगा मैं, ये 128 को अपन 64 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपन 4 से गुणा करेंगे, फिर 6 से गुणा करेंगे हर एक अंक को। सबसे पहला अंक कौन था, 1, तो 1 के ऊपर 4 एकम 4, तो ये 4 तो यहाँ लिख दिया, और 6 एकम 6 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। 1 का काम निपट गया। अब 2 पर आ जाओ, तो 4 दूनी 8। अब ये 8 अपन 2 के ऊपर से लिखना चालू करेंगे क्योंकि 2 को गुण ने बनाया अपन ने, जो गुण ने बनाया है उसी के ऊपर लिखा जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने 8, और 6 दूनी 12, तो 12 64 में जोड़ देंगे तो बन जाएगा 76, 76, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया
अभी 8 का बाकी है, आखिरी अंक अपना प्रथम अंक कह लो या आखिरी अंक कह लो, है ना। तो प्रथम अंक जो है वो 8 है। अब 8 को अपन गुणा करते हैं पहले 4 से, तो 4 8 32, 32 का 2 आ गया इधर। अभी 3 बाकी है, 3 बाकी है, तो 3 यहाँ पे अपन हासिल लगा दो चाहो तो, चाहे ध्यान में रख लो। फिर उसके बाद अपन एक सेकेंड, इस 4 को 8 से कर देना। अब 6 को 8 से कर रहे हैं, 6 को 8 से कर रहे हैं, तो सीधे सीधे 8 छंग 48, 48 और जोड़ दो इसके अंदर, है ना। तो 8 और 3 11 और 8, तो ये तो हो गया टोटल अपना 19 का 9, और इधर बचा 4, ठीक है, 19 का 9, तो एक और जुड़ जाएगा इधर, 5 हो जाएंगे, 4 और 1 5, 5 और 6 11। तो यहां ये बन गया अपना 8192, है ना, 8192। ये असल में अभ्यास करने पर आपको सरल पड़ेगा, अभी शुरू शुरू में तो बहुत अटपटा लगेगा, क्योंकि पद्धति अपन ने पहली बार समझी है कि किस तरह से। दूसरी बात, बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें तो काटा पीटी है, तो काटा पीटी अपन इतना लंबा लिख के कर रहे हैं इसलिए है। अगर सीधे सीधे आप इतने फिगर ना लिख करके और अपनी बुद्धि के हिसाब से वैसे फिगर जोड़ते जाओ, तो इतनी काटा पीटी इसमें है, आया समझ। और वो बात तो खैर आपकी ठीक है, अभी मंद बुद्धि जीव बहुत है ना। ये सिर्फ एक अपन परिचय ले रहे हैं, अपने को इसकी गहराई में नहीं जाना है, और आपको जैसा सरल लगे वैसा कर सकते हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ एक पद्धति दिखाई है, अभी देखो दूसरी पद्धति, तीसरी पद्धति, चौथी पद्धति, तरह तरह की पद्धतियां आएंगी, है ना, उसको देखते हैं अपन आगे। देखिए समय ज्यादा हो रहा तो मैं खुद ही पढ़ता हूँ। पहले ढूंढारी में से पढ़ करके और फिर आपको इस बोर्ड पर दिखाता हूँ। चलिए, ये एक तो हो गया अपना, ये वाला तो हो ही गया, है ना। ऐसे गुणया हुआ प्रमाण 81 से 92 भया, ऐसे ही अन्यत्र जानना। और भी तरह अन्य भी उदाहरण लेकर के जान सकते। बहुरी अन्य विधान कहिए। दूसरे विधान कैसे कि गुणकार के अंकनी करी, गुणकार माने 64, उस अंकों से गुण्य के प्रथम अंक को गुणे जो प्रमाण आवे सो जुदा लिखिए, माने 64 को अलग लिख दो। और गुण्य का द्वितीय अंक को गुणे जो प्रमाण आवे ताके आगे एक बिंदी दे ताको जुदा लिखिए। इसके लिए थोड़ी सी अपने को क्या कहें, ज्यादा गणित आनी चाहिए, क्योंकि सीधे ही इसको 6 से 128 को गुणा करना तो एकदम से नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। गुणकार के अंकों से गुण्य के प्रथम अंक को, पहला अंक कौन सा था अपना 4, ठीक है ना, पहला अंक तो था 4, तो उसको गुणने पर जो प्रमाण आता है उसको तो अलग लिख दो। तो 128 को अपन 4 से लिखेंगे तो यहां पे अपना फिगर बन जाएगा 512, ठीक है ना, 512। ये देखिए नीचे आपको दिख जाएगा, यहाँ नीचे अलग दिख जाएगा, ये 512 यहाँ पे दे रखा है। और दूसरा जो है, एक सेकेंड, कहाँ चली गई लाइन, हाँ, द्वितीय अंक को गुणे जो प्रमाण आवे, और दूसरा अंक था 6 को अगर अपन गुणा करते हैं उससे तो वो अपना बनता है कितना था, आया था पहले 700 और 64, ऐसा कुछ था ना, यहाँ पिछले पेज पर था ना, देखो अब अपनी गणित तो इतनी कमजोर है। 768 768 जो आया, तो 768 जो आया, 768 सीधे नहीं लिखना है, उसके आगे एक बिंदी दे ताको जुदा लिखे, माने वो 7680 लिखो, उसे तो लिखो 7680 और इसको लिखो कितना था ये अपना 512। और गुण्य के आगे 4 आदि बिंदी दे जुदे जुदे लिखे। कुछ छूट गया क्या, ये ऊपर की लाइन रह गई। गुण्य के तृतीय अंक को गुणे जो प्रमाण आवे ताके आगे 2 बिंदी दे ताको जुदा लिखिए, उसके आगे 2 बिंदियां दे। समझ में आ रही बात। ये है नई वाली पद्धति जो अपनी चलती है, वही पद्धति है ये। अपन ने ऊपर ही ऊपर तो लिख दिया 64, उसके बाद नीचे अपन ने लिख दिया उसका
128 और उसमें एक 0 दे दिया, और उसके बाद जो 64 और 128 और इसके बाद फिर ये 6400, जैसे यहाँ नीचे लिखा है ना, यहाँ पे देख लो आप, ये इस तरह से बनेगा। इस तरह से ये फिगर पूरा का पूरा बन जाए। सबसे पहले 64 लिखा था, उसके बाद फिर ये 512, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, 3 संख्याएं चाहिए ना अपने को, तो 3 संख्याओं में सबसे पहले तो आपके 512 आ गया, जो 4 से गुणा करा था 128, और फिर उसके बाद 6 से गुणा करने पर आ जाएगा आपके सीधे 768। 768 के आगे एक 0 लगा दोगे तो 7680 प्लस 512, तो मिलके वही बनेगा 8100। ठीक है ना। ऐसे ही क्रमते गुण्य का चतुर्थ आदि अंकनी को गुणे जो जो प्रमाण आवे, ताके आगे 4 आदि बिंदी दे जुदे जुदे लिखिए। यानी जो आज पैटर्न चलता है गुणा करने का, नीचे वो क्रॉस लगाते जाते हैं ना अपन, जितनी जितनी संख्या बढ़ती जाती है उतने उतने क्रॉस लगा देते हैं, और आगे से संख्याएं जोड़ देते हैं, उतने क्रॉस लगाने। ये दूसरी पद्धति हुई। बहुरी 3 सबनी को जोड़िए तो प्रमाण आवे 100 गुणिया हुआ राशि जानना। जैसे 64 करी 128 को गुणना, कहा गुण्य का 8 को गुणे 512 भय 100 लिखा, और दुआ को गुणे आगे एक बिंदी दे 12 से 80 भय 100 लिखा। ये तीसरी पद्धति आ गई है ना। पहले सीधे अपन ने 64 को पहले अपन ने एक एक करके देखा उनको, 6 से गुणा किया और फिर 4 से गुणा किया, या 4 से गुणा करके 6 से गुणा किया। ठीक है, उन दोनों को जोड़ा। ये तीसरी पद्धति। तीसरी पद्धति में क्या किया, 3 बार गुणा किया अपन ने। समझ में आ रहा है ये? यहाँ पे अपन ने इसको 3 बार गुणा कर दिया। वो तो कुछ कुल मिला के ऊपर की संख्या को नीचे से अपन गुणा कर लो, या नीचे की संख्या को ऊपर से गुणा कर लो, वैसे ही बैठेगा। 80 भैया लिखे, अरे एक सेकेंड, लाइन छूट गई के। जैसे 64 करी 128 को गुणना, कहा गुणने का 8 को गुणे 512 है। 4 बार गुणा अपन ने तो 128 का हो गया 512, 100 लिखा। और दुआ को गुणे आगे एक बिंदी 5 से 12 से 80 भय 100 लिखा, और एका को गुणे आगे 2 बिंदी दिए 64 से हुई। हाँ ठीक है, इनको एक एक करके कर लिया। जैसे 64 इंटू 8 करा तो 512 आ गया, फिर 64 इंटू 2 करा तो 128 आ गया, लेकिन उसके आगे 0 लगा दिया, और आखिर में 64 इंटू 1 करा यानी 64 हो गया, और उसके आगे 2 0 लगा दी। ये पद्धति जो अपन ने पहले 2 डिजिट में देखी थी, यहाँ 3 डिजिट में बन गई है ना। तो ये तीसरी पद्धति इस तरह 100 8192 आवे है। अथवा अब देखिए सबसे खास जो यंत्र बता रहा था कल में आप, अथवा यंत्र विधान करी गुणन हो है। सो जेते गुण्य के अंक हो ही तितनी पंक्ति विषय, जेते गुणकार के अंक हो ही तितने कोठे करने। ये यहाँ पे देखिए, ये कोठे इस तरह के, ये कोठे 64 में कितने डिजिट है 2, तो 2 कोठे इधर, और 128 की 3, तो ये 3 अपन ने ऐसे कॉलम और रो बना दी। ये नजर आ रहा है ना आपको, ऐसा करना। ठीक है ना। तितने कोठे करने, बहुरी 3 कोठानी को ड्योढ़े चीरिए। ड्योढ़े का मतलब ऐसे तिरछे, उनमें लाइन खींच दो। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है जो समझ में आ रहा है ना, या बोर्ड पे बताऊं अलग से? ये ऐसे चौके, मतलब ये जो बनाए हैं ये कोठे, हाँ ये कोठे बनाए, इन कोठे में ऐसा टेढ़ी लाइनें खींच दीजिए। इसको बोलते हैं ड्योढ़ा चीरना, है ना। ड्योढ़ा चीर दिया मतलब आधा आधा कर दिया उनको, ऐसा चीर करके। जितने कोठानी को ड्योढ़े चीरिए। बहुरी गुणकार के प्रथम आदि अंकनी करी, गुण्य का प्रथम अंक को गुणे जो जो अंक आवे तिनी को प्रथम पंक्ति के प्रथम आदि कोठेनी विषय लिखिए। कहा गुणे जो एक ही अंक आवे तो ताको ड्योढ़ा चीरिया था, ताका उपरिम भाग विषय बिंदी और निचला भाग विषय अंक लिखिए। इसका उदाहरण मैं यही दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये कोठा बनाया, इस कोठे में ऊपर 64 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और ये साइड में 128 लिखा दिख रहा है। ठीक है ना। तो अब अपन इसको ये 6 वाला जो कॉलम है ऊपर ही ऊपर, 6 वाले कॉलम को क्रम से 1, 2 और 8 से गुणा कर रहे हैं।
तो 6 को 1 से गुणा करने पे 6 आता है। तो 6 में अपने को 2 डिजिट चाहिए, तो ऊपर तो लिखेंगे 0 और नीचे वाले में लिख दिया 6। ठीक है ना, ये जो चीरा हुआ है ना, बीच में से काटा हुआ है, समझ में आ रहा है? ये ऐसे 4 को 1 से किया तो 4 आया, ऊपर 0 लगा दिया और नीचे 4 लिख दिया। ऐसे 6 को नीचे फिर 2 से किया तो 12 आ गया, तो 12 में 1 को लिखेंगे ऊपर और 2 लिखेंगे नीचे। ठीक है ना, इस तरह से ये पद्धति बनी। इकाई का अंक, एक सेकंड, कहा गुणे जो एक ही अंक आवे तो ताको डोढ़ा चीरिया था, ताका उपरिम भाग विषय बिंदी और निचला भाग विषय अंक लिखिए। और जो 2 अंक आवे तो दाहकी का अंक उपरिम भाग विषय इकाई का अंक, है ना, 1 मिनट, दाहकी का अंक उपरिम भाग विषय और इकाई का अंक द्वितीय भाग विषय। ये ध्यान रखने की बात है, इकाई का अंक नीचे वाले हिस्से में आएगा और दहाई का अंक ऊपर वाले हिस्से में आएगा। विषय लिखिए, ठीक है ना। प्रमाण आवे सो गुणित राशि जानना। उदाहरण जैसे 128 को 64 करी गुणना हुई, कहा ऐसा यंत्र कहिए। ये ऐसा यंत्र बना लीजिए। बहुरी या को ऐसे ड्योढ़ा चीरिए, ये ऐसा चीर दिया बीच बीच में से। बहुरी या के विषय छक्का चौका करी गुणने का प्रथम अंक 1 को गुणी प्रथम पंक्ति विषय, द्वितीय अंक दुआ को गुणी द्वितीय पंक्ति विषय, तृतीय अंक 8 को, एक सेकंड, तृतीय अंक 8 को गुणी तृतीय पंक्ति विषय, ऐसे लिखने जैसे यहाँ लिखा हुआ। बहुरी इनको ड्योढ़ा जोड़ दीजिए। तब दुआ लिखा और 8 3 8 को जोड़े 19, ताका ताके पीछे ना, एक सेकंड, ताके पीछे नावा लिखा हाथी लागा 1। इसको मैं आपको बोर्ड पर करके बताता हूँ और इधर से पढ़ता जाता हूँ, इस पर आसानी से जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या बनाया गया है, बाकी जब एक बार समझ में आएगा तो बहुत सरल लगेगा। अपने को करना है 64 को 128 से, ठीक है ना। तो अपन ने एक ऐसा ब्लॉक बनाया, ये नजर आ रहा है ना, टेढ़ा बन गया शायद, थोड़ा बड़ा बनाऊं। ये देखिए, ये इस तरह का फिगर है ये, ठीक है। ऊपर 64 लिखा है, इधर 128 लिखा है। अब अपन जब 6 को 1 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, तो 6 की इकाई की संख्या लिखनी अपने को नीचे और ऊपर लगा देना 0। अगर इकाई है तो 0 लगा देंगे, और अगर दहाई वाली है तो दहाई की संख्या ऊपर, इकाई की संख्या नीचे। तो ये अपना फिगर बनेगा इस तरह से। मैं लिख देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये इस तरह से फिगर बन गया। यहाँ पे आ गया 6 और इधर आ गया 4, इधर आ गया 12 और 8, इधर आ गया 48 और कितना था इधर 32, ये 32, ठीक है ना। अब इसका क्या करें, इसका ऐसा करना है, ये जो अपन ने चीरा है ये सारा खेल इसी का है। आप इनकी संख्या इनके आगे लिखते जाओ। सबसे पहले ये ब्लॉक देखना, इस ब्लॉक में कौन सी संख्या है, 2 है, तो सीधे सीधे इसके नीचे 2 लिख दो। अब इसके बाद ये वाली जो टेढ़ी लकीर चल रही है, इसमें कौन कौन सी संख्या है, इसके अंदर है अपने पास 8, 3 और 8, ठीक है। 8 8 16 और 3 19, तो 19 का 9 लिख दो, है ना, यहाँ पे 9 लिख दीजिए। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़े, अगला ब्लॉक ये जो है यहाँ पे 4 2 0 4, 19 का एक बाकी है अपने पास, ध्यान रखना 19 का एक बाकी है। तो 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 4 11, 11 का 1 लिख दो, ठीक है, उसी ब्लॉक का आगे। और आखिरी ये वाला आया अपना, तो इसके अभी एक बाकी है 11 का एक बाकी है, उसमें 1 6 7 और 1 8,
ये आखिर में आ गया 8192। ये यंत्र की बहुत सीधी पद्धति, इसमें आप बड़ी से बड़ी संख्या को चुटकियों में हल कर सकते और ज्यादा कठिनाई नहीं। तो ऐसे यंत्र बने हुए, ये समझ में आया? फिर से देख सकते हैं आप। इसमें करा क्या है अपन ने? यही सरल है बस, यही सरल लग ये रहा वाली है। सरल लगी और भी सरल है, वो अभ्यास के ऊपर है अपना। असल में उनका अभ्यास नहीं है ना, इसलिए कठिन लगती है। आप इसको देखेंगे तो बहुत सरल लगेगी, बड़ी से बड़ी संख्या आप कर सकते हैं। एक बार और बता दीजिए पंडित जी। एक बार और बताता हूँ, इसको फिर से मिटा देते हैं अपन। देखो ये अपन ने ब्लॉक बनाया 64 2 डिजिट की संख्या है तो 2 कॉलम बनेंगे, है ना, और 128 3 डिजिट की संख्या है तो 3 रो बन जाएगी अपनी। तो अब इसको क्रम से अपन 6 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 6 और 1 का ब्लॉक ये है तो 6 आएगा। 6 1 डिजिट की संख्या है तो उसमें 0 ऊपर लगा देंगे और नीचे 6 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 4 के साथ भी कर देंगे। फिर यहाँ पे दूसरी संख्या में आए अपन तो 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में इकाई की संख्या नीचे 2 और दहाई की संख्या 1 वो ऊपर, ठीक है। ये 12 इस तरह से लिख। ऐसे यहाँ पे 4 दूनी 8 तो 0 8 इस तरह से लिख। अब फिर 8 पे आए अपन तो 8 6 48, 8 6 48, तो ये 48 में 4 ऊपर 8 नीचे, है ना। ऐसे ही 8 चौक 32 तो 3 ऊपर 2 नीचे। ये बन गया अपना पूरा का पूरा यंत्र। अब इस यंत्र में क्या करना है, जो तिरछी लाइन की एक सीध में संख्या आ रही है उनको जोड़ लो, बिल्कुल सीधा तरीका है। तो ये 2 आ रहा है यहाँ पे तो इधर हो जाएगा अपना 2। फिर ये वाली लकीर देखो, 8 3 और 8, 8 8 16 और 3 19 का 9 लिखेंगे और 1 हासिल है अपने पास, है ना। अब इसके बाद तीसरा रो, तीसरे में 4 2 0 4, है ना, 11 हो गए तो 11 का 1 आ गया और अभी भी हासिल अपने पास 1 है। आखिरी बचा 1 6 7 और 1 8, तो ये आंसर आ गया अपना 8192, है ना। 8192 इस तरह से है। ये वो पढ़ने में अपने को एकदम समझ में नहीं आता है, लेकिन जब वो करने बैठते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। ये चौथी पद्धति, 3 पद्धति पहले देख चुके, ये चौथी पद्धति यंत्र की। देखो समय ज्यादा हो गया अपना, इसको मैं सोच रहा था एक गुणा वाला तो हो जाए। पढ़ देता हूं मैं इसको, आप सुनिएगा, उसमें से समझ में आ जाएगा। इसको दिखा करके, है ना, ये देख करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। प्रति अंक विषय लिखना है ना, हो गया ना। ये बहुरी इन द्योढ़ा जोड़ दीजिए, तब दुआ का दुआ लिखा, ये 2 लिख दिया अपन ने, है ना। और 8 3 8 को जोड़े 19 ताके पीछे नावा लिखिया, यानी 9 लिख दिया, ये 9 नंबर आया जो लिख दिया। वह के पीछे लिखा हाथी 1 लगा, 1 हासिल आया था तो 4 और 4 2 4 जोड़े 11 भैया। ताका ताके पीछे एका लिखा, ये 1 लिख दिया। बहुरी हाथी लगा 1 और एका छक्का जोड़े, और एका छक्का जोड़े, है ना, वो 1 जो आया हासिल का 1 और 1 और 6 इनको जोड़ने पे आ गया 8, ठीक है ना। 6 1 7 और 1 हासिल का 8, तो इस तरह से ये 8 आखिर में अपन ने लिख दिया। ऐसे 81 से 92 आवे है, अथवा संभेदन करी गुणन हो है। अब ये नई पद्धति एक और जो बच्चों को आजकल सिखाई जाती है, फ्रैक्शन वाली और उसको तोड़ के बदलने वाली, संख्या को बदलने वाली पद्धति। ये पद्धति अपन कल देखेंगे। ये भी गुणाकार की पद्धति है। तो 4 पद्धति तो अपन ने देख ली, 2-3 पद्धतियां और बताएंगे अभी टोडर में, उसको अपन फिर आगे कल देखेंगे। और कल जितना भी होगा, कल अपन इसको गणित के विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि हो सकता है ऐसा कठिन तो लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से रुचि तो जगी होगी बहुत लोगों कि ये किस तरह की गणित है, टोडर मल जी ने कैसे समझाया है। तो व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ करके देखेंगे, और आगे अगर रुचि आगे बढ़े तो त्रिलोकसार ग्रंथ भी स्वयं ही पढ़ करके आप लोग देखें। यही अपना इसके पीछे अभिप्राय। आगे का विषय कल देखेंगे। छपी हुई है ना जो पुस्तक है ना, मतलब ग्रंथ है, उसमें पूरी हाँ। लाइनें गायब है पंडुलिपि के। हाँ, मैंने देखा था कुछ एक आध लाइन पूरी सीधी की सीधी गायब है, लाइन भी गायब है और ये फिगर भी नहीं है उसके अंदर। ये जैसे यंत्र वगैरह दिया है, ये सब उसके अंदर नहीं मिलेगा, इसलिए हस्तलिखित से देखना जरूरी बन जाता। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है,
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार है। इसको आप लोग अभ्यास करके देखें, जो ये पद्धतियां हैं दूसरी दूसरी संख्याओं को लेकर अभ्यास करके देखें।